हाय फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे और ये सारे के सारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें और देखें 20 में आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीरा से, बी दम संवाद से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए लाल रंग, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ऑप्शन ए है डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। इसका सही जवाब होगा आंसर सी अर्थात अल्मीडा। अगला प्रश्न, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले, डी सर लियोनिल कर्टिस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात लॉर्ड सर लियोनिल कर्टिस। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा अर्थात क्या होगा सर लियोनिल कर्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1904, सी 15 अगस्त 1905, डी 15 अगस्त 1906। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात 15 अगस्त 1906 को। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्योंकि इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 सूचियाँ, बी है 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 सूचियाँ, सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग 7 सूचियाँ, डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग 8 सूचियाँ। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना रिक्त स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए है संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), सी संविधान का अनुच्छेद 21, डी संविधान का अनुच्छेद 25, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। ए दक्षिण भारत, बी उत्तर पश्चिमी भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत, डी उत्तर भारत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात दक्षिण भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदियां हैं। ए बागमती, बी घाघरा, सी गंडक, डी कमला और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई अर्थात इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों है,
तो चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी जो है 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, हसदो, ईव, मांड आदि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। ऑप्शन बी में है महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। डी दोनों, ए और बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। ऑप्शन ए न्यूनतम, बी न्यूनतम से द्वितीय, सी उच्चतम, डी उच्चतम से द्वितीय और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका देखते हैं उपर्युक्त में से क्यों नहीं है क्या है। राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 143 किलोमीटर सड़क है। वहीं बिहार में यह 219 किलोमीटर लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो राज्यों में तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है गर्म मुद्रा, बी स्वर्ण मुद्रा, सी सुलभ मुद्रा और डी दुर्लभ मुद्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात गर्म मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। ऑप्शन ए 1300 से 3900 एंगस्ट्रम, बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, सी 7800 एंगस्ट्रम से 8200 एंगस्ट्रम, डी 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसॉन, सी मेसॉन और डी पॉजिट्रॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात हिग्स बोसॉन। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा क्या? तो ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। साथ ही साथ एक और घटक है जलवाष्प, जो इसमें नहीं दिया गया है। अर्थात ये सभी के सभी सही है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, बी एसिटाल्डिहाइड, सी इथाइल अल्कोहल और डी फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात इथाइल अल्कोहल। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थात इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पटना, सी भोपाल, डी जयपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात पटना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।